सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं भारत के भूगोल का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्लियर है? इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, तो जिन युवाओं ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले पार्ट 1 देखें। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम पुनः 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है? क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो जो भारत के पश्चिमी तट पर है वह है नाहवा शोवा। क्लियर है? नाहवा शोवा बंदरगाह जो है यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो महाराष्ट्र में जो है यह नारा शोवा या पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कोयलों में से उन्नतम कोयला कौन सा है? यानी कि सबसे उच्चतम स्तर का कोयला कौन सा है? तो सभी कोयलों, ये कोयलों के नाम दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में जो दिए हुए हैं। तो सबसे उन्नतम कोयला जो है वह है एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट। इसकी प्रकृति अत्यंत सख्त होती है और यह कहाँ? भारत के जम्मू कश्मीर में मिलता है। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला का। ये ठीक है। इस कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। एंथ्रासाइट को क्या कहा जाता है? काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे उन्नतम कोयला जो होता है वह है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाने वाली नदी कौन सी है? यानी कि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है ना? एसआई के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्लियर है? और ये गोदावरी नदी जो निकली है नासिक जिले, कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के पहाड़ी से निकली है। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक व्यापक है, ये कहाँ पर है? तो जो मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा है यह सुंदरवन में है ना? सुंदरवन में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर की सीमा पर है? कौन सा राज्य ऐसा है जो जम्मू और कश्मीर की सीमा पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा पर जो स्थित है वह है पंजाब है। क्लियर है? ध्यान रखना पंजाब। और पंजाब के साथ एक और राज्य है जो है हिमाचल प्रदेश, है ना? हिमाचल प्रदेश की भी सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। ठीक है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा भी किससे मिलती है? जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो इसका आंसर रहेगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है चीन। ध्यान रखना है ना, जो चीन है यह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मुखर्जी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो मुखर्जी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो भारत का सर्वाधिक लंबा राज्य, ध्यान रखना, भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसे कहा जाता है NH7 के नाम से जाना जाता है। कौन सा? NH7 के नाम से। तो वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 को कहा जाता है और यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। क्लियर है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर है? तो जो केरल की सीमा पर जो राज्य है वह है तमिलनाडु। क्लियर है? और जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य जो हैं, कर्नाटक भी एक और है, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य केरल की सीमा को बनाते हैं, है ना? ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए कि केरल की सीमा पर कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है 4 ऑप्शंस के थ्रू, और एक और राज्य है कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक ही केरल की सीमा को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन सा शहर रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है?
एसआई के क्वेश्चन में, एसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो रॉयल सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो पटियाला को बोला जाता है। तो पटियाला कहाँ पर है, तो बोले पटियाला पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में। तो पटियाला जो पंजाब में, इसे रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम पढ़ क्या है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, और इसे ही वृद्ध गंगा भी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। इसे ही क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक सींग वाले गेंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो जो एक सींग वाले गेंडे हैं यह पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल और असम में। असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर इनका संरक्षण भी किया जा रहा है ना। तो असम के काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण भी किया जा रहा है। और गेंडे को संरक्षण परियोजना कब से, अगर कभी पूछा जाए आपसे कि गेंडे पर संरक्षण योजना कब से शुरू की जा रही है, तो यह 1987 से शुरू की गई है गेंडे संरक्षण परियोजना, है ना। और एक सींग वाले गेंडे कहाँ, पश्चिम बंगाल व असम में पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है वह कौन सा राज्य है। तो देखो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह बिहार को भी छूती है, उत्तराखंड को भी छूती है, झारखंड को भी छूती है। लेकिन जो राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पे नहीं है वह है कौन है, ओडिशा नहीं है। तो ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा डी वाला। उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन स्थित नहीं है, तो उड़ीसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है, छत्तीसगढ़ से भी मिलती है और मध्य प्रदेश से भी मिलती है, ध्यान रखना। तो इसकी सीमा पर कौन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ओडिशा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस भारतीय नौसेना बंदरगाह ने पानी के नीचे निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। किस भारतीय नौसेना बंदरगाह ने पानी के नीचे निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो यह आएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, है ना। तो पानी के नीचे निगरानी प्रणाली का शुभारंभ विशाखापट्टनम बंदरगाह ने किया, जो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है ना, ध्यान रखना, भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। थोड़ा सा ध्यान देना। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो ये तिब्बत से निकली है। क्लियर है, तिब्बत से निकली है और मानसरोवर झील से ना, राकसताल झील से इसका उद्गम हुआ है। इसकी टोटल लंबाई इस ब्रह्मपुत्र की पूछी जाए तो 2900 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन यह भारत में कितनी बहती है, तो टोटल लंबाई हो गई उसकी, यह भारत में बहती है 916 किलोमीटर। ध्यान रखना। तो ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में यह 916 किलोमीटर बहती है। क्लियर है। और ये कहाँ से निकली है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकली हुई है। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्षेत्रफल के मुताबिक भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वह राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे जो स्थान है वह किसका है, मध्य प्रदेश का है। तो पूछा है भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो वह राजस्थान है। क्लियर है, ध्यान रखना क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य गुजरात की सीमा में नहीं है। तो गुजरात की राज्य से सीमा से कौन सा नहीं लगता है, तो वह है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य गुजरात की सीमा में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान यह तीनों किसको, गुजरात की सीमा को छूते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत गोंडवाना नामक एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था, वर्तमान में इसे किसमें शामिल था। तो भारत जो है गोंडवाना नामक एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था और वर्तमान में यह कहाँ शामिल है। तो वर्तमान में जो ये गोंडवाना लैंड है यह सभी जगह, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध का लगभग संपूर्ण भाग, दक्षिणी गोलार्ध में जितने जितने आते हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वह संपूर्ण भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। इसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे पहले पन बिजली स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो पन बिजली की स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में की गई थी, है ना। तो भारत में सबसे पहले पन बिजली की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित नदियों में से किसका अरावली रेंज में अजमेर के पास स्रोत है ना। निम्न नदियों में से किसका अरावली रेंज में अजमेर के पास स्रोत है? तो यह आ जाएगा लूनी नदी, है ना। इसका आंसर रहेगा ए। तो राजस्थान के अंदर अरावली जो रेंज है ये अजमेर जिले में है, यहां से लूनी नदी का उद्गम हुआ है। और लूनी नदी जो है थार के मरुस्थल में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है ना। ध्यान रखना, एक ही नदी है जो लूनी नदी या थार के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, और यह एक नमकीन नदी है ना। खारे पानी की नदी है, नमकीन नदी बोला जाता है। तो ये कहाँ से निकली है लूनी नदी? तो यह राजस्थान के अरावली रेंज से, अजमेर के पास से निकली है लूनी नदी। क्लियर है। और थार के मरुस्थल में यह लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो कांगड़ा घाटी है ये कहाँ पर है? यह एक पर्यटन स्थल है। ध्यान रखा जाए, ये एक पर्यटन स्थल है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कांगड़ा घाटी राज्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलो नेक्स्ट की बात की जाए, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो पुलिस एसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका चयन कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। क्लियर है। तो देखा जाए तो राजधानी की बात की जा रही है, तो सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक है। क्लियर है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। मेघालय की राजधानी तो शिलांग है। क्लियर है। तो दूसरे का सी है। मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल है ना। तीसरे का बी हो जाएगा। और त्रिपुरा की राजधानी तो क्या है? अगरतला है। तो इसका आंसर रहेगा पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, माने कि बी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। जो ये बी वाला है यह आंसर रहेगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में है? कौन सा नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ठीक है। तो ध्यान रखा जाए, ये जो महानदी है इसी का उद्गम स्थल जो हुआ है यह भारत में हुआ है। यह भारत के छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से इसका उद्गम हुआ है ना। और उड़ीसा के समीप जाकर बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। क्लियर है। तो केवल महानदी है, बाकी इनमें से 3 नदी जो है यह इनका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस नदी में एनाकोंडा पाए जाते हैं? तो जो एनाकोंडा पाए जाते हैं वह अमेजन नदी में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, है ना। और देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका की नदी है ये अमेजन नदी, किस देश की है? तो दक्षिण अमेरिका की नदी है ना। ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी, अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और अमेजन नदी में एनाकोंडा पाए जाते हैं, है ना। सांप की प्रजाति है एनाकोंडा, वो पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड परियोजना है यह कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है महानदी? तो उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ध्यान रखें, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत और सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? हीराकुंड परियोजना का। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ भी राजधानी की ही बात की जा रही है। तो चलो देखा जाए, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलोर है। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। फिर आपसे पूछा तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। तो दूसरे का सी हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। और महाराष्ट्र का क्या है? तो मुंबई है। क्लियर है। तो ये मुंबई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा पर नहीं है? तो जो बिहार की सीमा पर नहीं है वह कौन है? मेघालय नहीं है, है ना। तो जो मेघालय है वो बिहार की सीमा को स्पर्श
नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल बिहार के पूर्व में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल पूर्व में है। फिर उत्तर उत्तर में देखा जाए तो उधर तो उत्तर में नेपाल आ जाता है, दक्षिण में झारखंड आ जाता है, ठीक है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है ना, और दक्षिण में झारखंड है, और उत्तर में देखा जाए तो नेपाल है ना। तो इसका आंसर रहेगा कौन सीमा पर नहीं है, तो मेघालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य जमीन बंद है ना। जमीन बंद की बात जाए तो लैंड लॉक्ड जिसको बोलते हैं, तो जमीन बंद राज्य जो है वह है हरियाणा। क्लियर है, हरियाणा जो है इसकी सीमा हिमाचल है ना, उत्तर में इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, ठीक है, तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि लैंड लॉक्ड रिकॉर्ड। हरियाणा जो है यह जमीन बंद है राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम का चुनाव कीजिए। तो विषम का चुनाव करना है तो इसमें ये देखा जाए, देखिए कोलकाता राजधानी है, चंडीगढ़ भी राजधानी है, कोहिमा भी राजधानी है, तेलंगाना तो एक राज्य है ना, ध्यान रखना। कोलकाता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई, कोहिमा तो नागालैंड की हो गई, और चंडीगढ़ तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। लेकिन तेलंगाना थोड़ी किसी की राजधानी है, तेलंगाना तो क्या है, एक राज्य है। तो इन चारों में से कौन अलग है, तो तेलंगाना अलग है, बाकी तीन तो राजधानियां हैं, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है ना, कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है। तो महाराष्ट्र की जो सीमा है वो कौन है, गुजरात है। तो महाराष्ट्र की सीमा केवल गुजरात से लगी हुई है, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है, कहाँ क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कहाँ पर है ये, तो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड के साइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोयले के निम्न प्रकारों में से किसमें 90% कार्बन होता है और यह धुआं रहित है। तो जो उन्नतम किस्म का कोयला अभी हम पढ़ के आए थे एंथ्रोसाइट, इसमें क्या होता है, 90% कार्बन होता है और यह धुआं रहित होता है। और आपसे पूछा उच्च क्वालिटी का कोयला भी कौन सा है, कोयला कौन सा है, तो वह भी कौन है, एंथ्रोसाइट ही उच्च क्वालिटी का भी कोयला है। क्लियर है। और ये कहाँ मिलता है भारत में, तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक में पाया जाता है। तो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक जो है वह पश्चिमी घाटी में पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी घाटी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अधिकांश जल विभाजन जो होता है वो पश्चिमी घाटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य त्रिपुरा की सीमा में है। तो जो त्रिपुरा की जो भारतीय राज्य में है त्रिपुरा, यह असम तथा मिजोरम से अपनी साझा करती है, किससे, असम और मिजोरम से। तो ध्यान रखें, इसमें अगर देखा जाए कि कौन सी सीमा में है, तो ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मणिपुर, है ना। त्रिपुरा की सीमा में है तो कौन सा है, मणिपुर है। और त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तीन ओर से किधर से, बांग्लादेश की सीमा से यह घिरा हुआ है। और त्रिपुरा के आसपास असम मिजोरम से सीमा साझा करता है और मणिपुर भी है ना, ध्यान रखना। और इसके तीनों ओर से यह किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उत्तर सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। क्लियर है, आगरा जिले में स्थित है, कौन सा, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा उगते सूरज की भूमि को कहा जाता है। तो उगता सूरज की भूमि, जहां सबसे पहले सूरज आता है उसे बोला जाता है उगता सूरज की भूमि। जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है उसे, तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि भारत का यह सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का वालांगू जो है वह सबसे पूर्वी बिंदु है, कौन सा बिंदु, वालांगू बिंदु जो है वह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। और सूर्योदय सबसे पहले यहीं पर आता है ना, ध्यान रखना। तो अगर पूछा जाए उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो गन्ना उत्पादक जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। क्लियर है, तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर नहीं है? तो जो केरल की सीमा पर नहीं है, ध्यान रखें, तो केरल की सीमा पे कर्नाटक भी है और तमिलनाडु भी केरल की सीमा से लगे हुए हैं। केवल इसका एक आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश जो है वह केरल की सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो केरला की सबसे केरला यानी कि केरल की बात हो रही है, तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वह है पेरियार नदी है। क्लियर है? कितनी लंबी है यह? 244 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 244 किलोमीटर लंबी है। तो आपसे पूछा जाए कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी है। और ऐसा कहा जाता है कि पेरियार नदी के किनारे एक गांव था, कालरी गांव। ठीक है, पेरियार नदी के किनारे कौन सा गांव था? कालरी गांव। यहीं पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, है ना। शंकराचार्य जी जो गुरु थे उनका जन्म हुआ था इसी पेरियार नदी के किनारे कालरी ग्राम में। ठीक है, तो ध्यान रखना केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखो राज्य और राज्यों की राजधानी की बात की जा रही है, राज्य की बात की जा रही है और उनकी राजधानी की बात की जा रही है। तो आपसे पूछा जाए मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आइजोल है। ठीक है ना। मेघालय की राजधानी क्या है? अगर ऐसा पूछा जाए कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी आ जाएगी शिलांग। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा है? पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए। ये वाला रहेगा, सी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस अध्ययन में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग होता है यह भूकंप में किया जाता है, भूकंप के अध्ययन के लिए किया जाता है ना। यह रिएक्टर पैमाने पर आधारित होता है और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर में मापा जाता है। क्लियर है? तो भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। पालघाट मार्ग, पालघाट व किसके बीच में स्थित है? तो जो पालघाट मार्ग है यह किस किस के बीच में है? तो यह पालघाट और कोयम्बटूर के बीच में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पालघाट मार्ग जो है यह पालघाट व कोयम्बटूर के बीच में स्थित है और यह कहां पर है? केरल के पालघाट दर्रे में स्थित है। तो ये केरल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। काली मिट्टी सिंचाई के लिए आसान है क्योंकि इसमें नई नमी बनाए रखने की क्षमता है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी आग्नेय शेल, है ना, ध्यान रखना, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी आग्नेय शेलों के अपरदन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अपरदन हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आग्नेय शेलों का और ये काली मिट्टी बनी थी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में इसलिए पाई जाती है। तो बी वाला इसका आंसर रहेगा, आग्नेय चट्टानों के अपरदन से यह काली मिट्टी निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न को मिलाइए, नीचे दिए गए आंकड़ों का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो इसमें देखो वही राजधानी की बात की जा रही है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है, असम की राजधानी पूछा जाए तो दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। तो पहले का तो डी था, दूसरे का सी है, तीसरे का बी। तो कौन सा आंसर रहेगा? ए वाला इसका आंसर रहेगा, है ना। राज्य और राजधानी की जोड़ी को मिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सबसे अच्छा कोकाकारी कोयला मुख्यतः यहाँ से प्राप्त होता है ना। तो कोकाकारी कोयला जो होता है यह झारखंड से प्राप्त होता है। तो झारखंड में क्या है? झरिया, है ना, ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा कोककारी कोयला मुख्यतः झरिया झारखंड से प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह क्या है? लखनऊ है ना, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किस नदी पर कृष्ण सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो किस नदी के ऊपर कृष्ण सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है कावेरी नदी। ध्यान रखना, कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है और यह कहाँ पर? तो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो कर्नाटक में स्थित है कृष्ण सागर बांध, कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन है, आंध्र प्रदेश है ना। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पे आता है फिर असम आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में या पूर्व में भारत का संरक्षित राज्य था, है ना। पूर्व में क्या था, भारत का यह संरक्षित राज्य था। ठीक है, तो यह था सिक्किम। ध्यान रखना, सिक्किम जो था, यह सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य बनाया गया था, ध्यान रखना, है ना। और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 36वें संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था 1975 में, इसके बाद सिक्किम को भारतीय राज्य का पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया था। क्लियर है। तो कौन सा राज्य पूर्व में भारत का संरक्षित राज्य था, तो वह था सिक्किम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें यह राजधानी दी गई है, तो राजधानियों को मिलाना है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें सिक्किम की राजधानी कौन सी है, तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। आपसे पूछा राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की दूसरे का सी जयपुर रहेगी। क्लियर है। ओडिशा की राजधानी क्या है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और आपसे पूछा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। तो पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का है ना, तीसरे का बी हो जाएगा और चौथे का ए हो जाएगा। तो कौन सा आंसर रहेगा, डी वाला आंसर रहेगा। क्लियर है, ये जो डी वाला आंसर है यही इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शेष तीन से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है, अगर बात की जाए तो यह है बॉक्साइट, है ना। इन तीनों से अलग है क्योंकि शेष तीन जो है वह लोहे के अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट। और जो ये तीनों जो है हेमोटाइट, क्लियर है, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, लोहे के अयस्क है। और जो अलग है इसमें कौन अलग है, तो आपका आंसर रहेगा बॉक्साइट। ये क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर है, तो क्या रहेगा, एल्यूमिनियम का अयस्क। तो आपका आंसर रहेगा तीनों से अलग कौन है, तो बॉक्साइट अलग है, बाकी के तीन जो है वह लोहे के अयस्क है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आपको गंगा नदी डॉल्फिन मिलेगी, गंगा नदी डॉल्फिन मिलेगी। तो ध्यान रखना, गंगा नदी जो डॉल्फिन है वह चारों जगह, असम, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, आंसर रहेगा डी। सभी में असम, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में गंगा नदी डॉल्फिन मिलेगी। डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर, ध्यान रखना, डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है ना। और गंगा नदी में पाए जाने वाली गंगा नदी डॉल्फिन नेत्रहीन होती है ना, ये भी ध्यान रखना, उनमें नेत्रहीन होती है। तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है कहाँ मिलेगी, तो यह चारों राज्यों में मिलती है ना। और 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, किसे, गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारा आंसर रहेगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। इनमें से कोई आंसर नहीं है, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की सबसे गहरी खदान कहाँ पर स्थित है, तो जो भारत की सबसे गहरी खदान है वह कोलार, कोलार कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। क्लियर है। तो कोलार जो कर्नाटक में स्थित है यह है ना, कोलार जो है गोल्ड खदान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कोलार भारत की सबसे गहरी खदान है कोलार खदान, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है, तो जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कौन सा राज्य नहीं है, यहाँ पे त्रिपुरा नहीं है, ध्यान रखना, है ना। त्रिपुरा जो है वह पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार भी है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये सभी पश्चिम बंगाल की सीमा पर आते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नागार्जुन सागर बाग
अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है यह आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य जो है यह आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्लियर है, नागार्जुन जो सागर बांध है यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। फिर से सही जोड़ी की बात की जा रही है। तो देखिए बिहार का क्या आ जाएगा? पटना। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, केरल का तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र का क्या आ जाएगा? मुंबई आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का क्या रहेगा? ए रहेगा। तो सी वाला हमारा आंसर रहेगा। यह राज्यों की राजधानी को जोड़ी का मिलान करने की बात की जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा पर नहीं है? है ना, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा पर अगर कौन सा इसमें से राज्य नहीं है, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो राजस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, राजस्थान जुड़ा हुआ नहीं है। उत्तर में तो जम्मू कश्मीर है इसके। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए तो पंजाब है और दक्षिण पूर्व में देखा जाए हिमाचल प्रदेश के तो उत्तराखंड भी है। राजस्थान हिमाचल प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित राज्यों में से काली की मिट्टी की प्रचुर मात्रा है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पर होती है? तो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को पता है तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह सबसे अधिक मात्रा इन सभी जगह है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों में ये काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है यह बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है। क्लियर है? और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन सा राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कौन नहीं है? तो वह रहेगा असम। असम जो है वह अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है यह कहा जा रहा है ना, ध्यान रखना। यह कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है तो वह आंसर रहेगा असम। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है ना उसके दक्षिण में है असम, ये ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के किधर है? दक्षिण में असम है ना, और दक्षिण पूर्व में नागालैंड भी आता है। ठीक है, उत्तर में इसके फिर तिब्बत होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? तो वह असम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नीचे दिए गए कोडों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। फिर से अभी राजधानी की राज्य दिए हैं और राजधानी को मिलाना है। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन देखा जाए, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलांग है। मणिपुर की क्या है? तो इम्फाल है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का क्या रहेगा? ए रहेगा। तो इसका आंसर अ वाला रहेगा। क्लियर है? अ वाला जो आंसर है इसका आंसर रहेगा। यानी कि आप सभी राज्य और उनकी राजधानी को जरूर कंठस्थ कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। रंगाथट्टू पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो रंगाथट्टू पक्षी विहार है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर है? तो जो पक्षी विहार है यह कहाँ? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का यंग फोल्ड पर्वत कहा जाता है? तो किसे यंग फील्ड पर्वत कहा जाता है? तो यह बोला जाता है हिमालय को। हिमालय को भारत का यंग फील्ड है ये, है ना, यंग फील्ड पर्वत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। पूर्वी तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उन्हें कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंध्र प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो जो आंध्र प्रदेश की सीमा पे नहीं है वह है केरल। केरल जो राज्य है आंध्र प्रदेश की सीमा पर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न जोड़ी को मिलाइए, है ना, तो जोड़ी मिलाना है फिर से। तो देखा जाए तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है और हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला है। तो इसका आंसर रहेगा अ वाला। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का अ रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो जो गोंडवाना पर्वत है यह कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है ना, इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, पुलिस एसआई की एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है।
रायलसीमा निम्न में से किस राज्य में है? तो रायलसीमा जो है यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? रायलसीमा जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। और जो यह सीमा है इसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। ध्यान रखना, जो ये रायलसीमा है ना, इस सीमा के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं। सॉरी, 5 राज्य तो बोला जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, और 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5 जिले। आंध्र प्रदेश के 5 जिले आते हैं, जिसको बोलते हैं कर्नूल, कुटप्पा, अनंतपुर, चित्तूर और नेल्लोर, है ना। ऐसे करके 5 जिले आते हैं आंध्र प्रदेश में, और इसे बोला था रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पर है? असम में है। क्लियर है? ध्यान रखना, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य कोल फील्ड्स में से एक स्थित है। तो भारत की जो मुख्य कोल फील्ड में से एक जो है वह है दामोदर घाटी। क्लियर है? भारत की जो मुख्य है वो क्या है? दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर जो घाटी है ना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना। प्रथम मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी योजना है, और यह भारत की मुख्य कोल्ड फील्ड में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो जो पुलिकट झील है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखना, और ये जो झील है पुलिकट झील, यह कौन से? खारे पानी की झील है। ठीक है, ध्यान रखना, किस झील के? खारे पानी की झील है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ओडिशा की सीमा पर है? तो ओडिशा की सीमा पर जो स्थित है वह क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ओडिशा की सीमा पर और कौन कौन से हैं? तो ऐसा बोलते हैं आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल भी ओडिशा की सीमा पर है ना, पश्चिम बंगाल, और साथ में छत्तीसगढ़ भी जो है यह भी ओडिशा की सीमा पर है। तो 3 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन है? पश्चिम बंगाल है ना। यहाँ पर ज़्यादा ही चावल की खेती की जाती है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यह रहेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल का यहाँ जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? वर्षा है ना। क्लियर? ध्यान है, जल का जो मुख्य स्रोत है वह वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य है यह भारत के कहाँ पर? केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं में सबसे पहला अगर देखा जाए अग्रणी राज्य कौन सा है तो वह है उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? लेकिन प्रति हेक्टेयर बोला जाए उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए, ठीक है, तो वह उसमें फिर पंजाब का नाम आ जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गेहूं उत्पादन में अगर बोला जा रहा अग्रणी राज्य तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो पंजाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वह क्या है? कुएं एवं नलकूप है। क्लियर है? तो जो भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कुएं एवं नलकूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ना? तो जो पखुई टाइगर रिजर्व है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? ध्यान रखना, कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किसने विश्व में उद्योगों के स्थानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है ना? तो ध्यान रखना, जो कोयला होता है यह एक ऐसा खनिज है जिसमें विश्व में उद्योगों के स्थान को सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका आंसर रहेगा कोयला। क्लियर है? तो विश्व में जो कोयला उत्पादक देश में चीन आता है अब, और अमेरिका का भी नाम आता है। क्लियर है? तो विश्व में उद्योगों में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन है? तो कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस राज्य में शेवाराय हिल्स स्थित है? ध्यान रखें, शेवाराय हिल्स कहां पर है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है ना। शेवाराय हिल्स तमिलनाडु में स्थित है, और यहां पे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
निम्न में से भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी हम पढ़ के आए सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य गोवा की सीमा पर है? ठीक है, तो जो गोवा की सीमा पर राज्य है वह कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान रखना। तो गोवा की सीमा से लगे हुए राज्यों में केवल दो आते हैं, एक तो कर्नाटक भी रहता है, एक और कौन है? महाराष्ट्र भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो गोवा की सीमा पर दो राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र है, तो इसमें आंसर रहेगा हमारा कर्नाटक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत के या निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है? है ना, कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है? तो अगर देखा जाए तो कोंकण जो है यह पठारी क्षेत्र नहीं है, यह एक मैदानी भाग का हिस्सा है। ठीक है, तो कोंकण पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग है। तो जो पठारी क्षेत्र नहीं है उसमें कौन है? कोंकण नहीं है। बाकी जो मालवा, धारवाड़ और मेघालय है ये सभी पहाड़ पठारी क्षेत्र है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी को मिलाना है। फिर से वही बात हुई है कि आपको राज्य और उसके राजधानी को मिलाना है। तो चलो, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो गंगटोक हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो जयपुर। मणिपुर की क्या हो जाएगी? तो मणिपुर की हो जाएगी इम्फाल। और त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो अगरतला हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत में घुड़खर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो जो घुड़खर अभ्यारण्य है यह भारत में कहां पर? गुजरात में स्थित है। क्लियर है। जो घुड़खर अभ्यारण्य है वह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना, और कुल्लू जिले के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्यों की एक राजधानी नहीं है? है ना, भारतीय राज्यों की कौन सी एक राजधानी नहीं है? तो अगर देखा जाए तो चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है। इम्फाल भी किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। और गोवा की राजधानी पणजी है। तो कौन सी एक राजधानी नहीं है? तो ये पुणे। पुणे किसी की भी राजधानी नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा सी वाला। ठीक है। बाकी चेन्नई तमिलनाडु की है, इम्फाल जो है यह मणिपुर की है, और पणजी किसकी है? गोवा की है। ये पुणे किसी की राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है। पुणे क्या है? ये एक महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कौन सा राज्य उड़ीसा की सीमा पर नहीं है? तो कौन सा राज्य सीमा पर नहीं है? तो यह बिहार उड़ीसा की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये सभी कहां पर है? उड़ीसा की सीमा पर है। ठीक है। चलो, कौन सा नहीं है इसमें से? तो आंसर रहेगा बिहार उड़ीसा की सीमा पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो सबसे अधिक जो उपजाऊ होती है वह होती है जलोढ़ मृदा। क्लियर है, ध्यान रखना। जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो जो भारत का प्रथम द्वीप जिला है वह कौन सा है? तो वह माजुली है। क्लियर है, ध्यान रखना। असम का जो माजुली द्वीप है भारत का प्रथम द्वीप जिला है। ठीक है, तो माजुली जो है ये प्रथम द्वीप जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वही माजुली है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कौन सा है? माजुली ही है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक द्वीप है। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है उस नदी के बीच में एक बसा हुआ द्वीप है जो है माजुली द्वीप, और ये कहां पर है? असम में है ना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से किस नगर में अलकनंदा भागीरथी नदी गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती है? तो ये विलय कौन से करती है? तो देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा के निर्माण के लिए विलय जो होता है वह कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। तो देवप्रयाग जो है, इस देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है? मिलन होता है। और जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो आगे जाके क्या बनती है? गंगा नदी बन जाती है। क्लियर है, तो देवप्रयाग इसका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजातियां मिलेगी? ठीक है, तो जो जारवा जनजातियां होती है वो कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ पर? तो ये जारवा जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है, और इन लोगों की त्वचा का रंग एकदम काला होता है, पूरा काला रंग होता है इनका। क्लियर है, और इनका जो कद होता है ना वह छोटा होता है,
छोटे कद के होते हैं ये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जो प्रोटीन मात्रा सबसे अधिक होती है वो काई में होती है? सोयाबीन में होती है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो सबसे अधिक ज्यादा प्रोटीन कहाँ होता है? सोयाबीन में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो जो भिलाई स्टील प्लांट है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्लियर है। और इसे कब बनाया गया था? तो इसे 1955 में बनाया गया था, ये ध्यान रखें, है ना, सोवियत संघ रूस की सहायता से। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और इसे कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो जो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। क्लियर है। जहां क्या होता है? केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है? ध्यान रखना, सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। ध्यान रखना, इसका पुराना नाम क्या था? अगर ऐसा पूछा जाए तो हेली नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। क्लियर है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस वीडियो का। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लवण झील, है ना, अलवण जलीय झील है। अलवण बोल रहे हैं तो जो लवणी नहीं है ना, तो वह है वूलर झील। ध्यान रखना, वूलर झील जो है वह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है ना। तो वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। तो ठीक है, ध्यान रखना क्या आंसर रहेगा? वूलर झील रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।